हेलो दोस्तों, आप सभी का पीवाईपी स्टडी चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम 13 फरवरी 2022 को आयोजित सीजीपीएससी प्री के फर्स्ट पेपर से आए हुए प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, लाल बंगला किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन ए कमार, ऑप्शन बी बैगा, ऑप्शन सी भुंजिया, ऑप्शन डी पांडो। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी भुंजिया। भुंजिया जनजाति के लोग अपने रसोई घर को लाल रंग से रंगते हैं और रसोई घर को लाल बंगला कहते हैं। भुंजिया जनजाति के लोग रोगों का इलाज गर्म लोहे से दाग कर करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, चांग देवी का देवालय किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए सरगुजा, ऑप्शन बी कोरिया, ऑप्शन सी सूरजपुर, ऑप्शन डी बलरामपुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कोरिया। मां चांग देवी का देवालय कोरिया जिले के भरतपुर तहसील से 5 किलोमीटर दूर भगवानपुर गांव में स्थित है। यह कोरिया जिले का प्रसिद्ध देवी मंदिर है। चलिए अगला प्रश्न है, राज्य सरकार ने ग्रामीण संस्कृति के संरक्षण के लिए किन दिवसों पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? ऑप्शन ए हरेली तीज, ऑप्शन बी कर्मा जयंती, ऑप्शन सी विश्व आदिवासी दिवस, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। राज्य सरकार ने ग्रामीण संस्कृति के संरक्षण के लिए 6 पर्वों पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। वे 6 पर्व हैं, पहला विश्व आदिवासी दिवस, दूसरा कर्मा जयंती, तीसरा छठ पूजा, चौथा हरेली, पांचवा हरितालिका तीज, छठवां छठेरा पुन्नी शाकंभरी जयंती। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में पहली बार राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन कब किया गया? ऑप्शन ए 27 से 29 अक्टूबर 2019, ऑप्शन बी 29 से 30 नवंबर 2019, ऑप्शन सी 27 से 29 दिसंबर 2019, ऑप्शन डी 25 से 28 अक्टूबर 2020। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 27 से 29 दिसंबर 2019 को छत्तीसगढ़ में पहली बार राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, ग्राम गढ़ बंगाल के चेंद्रू मंडावी को किस लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए काष्ठकला कलाकार, ऑप्शन बी भित्ति चित्र कलाकार, ऑप्शन सी वस्त्रांचल से हॉलीवुड का पहला हीरो, ऑप्शन डी लोक नृत्य कलाकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वस्त्रांचल से हॉलीवुड का पहला हीरो। चेंद्रू मंडावी नारायणपुर के गढ़ बंगाल का रहने वाला एक आदिवासी ग्रामीण क्षेत्र का वह शख्स थे जो बचपन में बाघ के साथ खेला करते थे। इनकी बाघ से दोस्ती से प्रभावित होकर 1957 में सुप्रसिद्ध मशहूर स्वीडन फिल्म कलाकार अर्ने सक्सफोर्ड ने चंद्रू मंडावी और उसके पालतू शेर को लेकर एक फिल्म बनाई थी, जिस फिल्म का नाम द फ्लूट एंड द एरो था, जिसे भारत में इन द जंगल सागा नाम दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। पहला है, राजमाता फुलवा देवी कांगे का संबंध प्रसिद्ध आदिवासी व्यक्तित्व कंगला माझी से है। दूसरा है, संत गाहिरा गुरु का वास्तविक नाम महेश्वर था। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल पहला सत्य है, क्योंकि संत गाहिरा गुरु का वास्तविक नाम रामेश्वर था। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ त्यौहार दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसका माह दिया हुआ है। तो पहला जो है आमूस, आमूस जो है सावन माह में मनाया जाता है। सरहुल, सरहुल मनाया जाता है चैत महीने में। नामाखानी भादों में और दशहरा क्वार में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जनजातियों को उनके निवास क्षेत्र के अनुसार सुमेलित कीजिए। इस साइड जनजाति दिया हुआ है और इधर उनका निवास क्षेत्र दिया हुआ है। तो देखिए, पहाड़ी कोरबा जसपुर में रहते हैं, और भुंजिया भुंजिया जनजाति गरियाबंद में, बिंजवार जनजाति बलौदा बाजार भाटापारा में, और अबूझमाड़ जो है वो नारायणपुर में रहते हैं। तो इस तरह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न शासकों के नाम उनके राजवंश से सुमेलित कीजिए। तो इधर शासक दिया हुआ है और इधर राजवंश दिया हुआ है। देखिए, कन्हार देव जो हैं छिंदक नागवंश के शासक थे। स्कंद वर्मन नल वंश के शासक थे। दुर्गराज सरकपुरी वंश के शासक थे और हर्षगुप्त पांडु वंश के शासक थे। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है, मराठा सूबेदारों के नाम कालक्रमानुसार सजाइए। पहला है केशव गोविंद, दूसरा जादूराम यानी यादवराव दिवाकर, तीसरा है विठल दिवाकर और चौथा है भीका गोपाल। यहाँ मराठा सूबेदारों के नाम को उनके कालक्रम के अनुसार जमाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार पहले विठल दिनकर, दूसरे में केशव गोविंद, तीसरे में भीका जी गोपाल, ये भीका अर्थात बीका जी गोपाल है ना, और लास्ट में यहाँ पे यादवराव दिवाकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। चलिए अगला प्रश्न है, 1933 में गांधी जी को भाषण देने के लिए आमंत्रित करने वाले राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य का नाम है? ए स्मिथ पियर्स, बी टी ए स्कॉट, सी एच एम लॉरी, डी
एल एस पैरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्मिथ पियर्स। 1933 में गांधी जी को भाषण देने के लिए आमंत्रित करने वाले राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य का नाम स्मिथ पियर्स था। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित समाचार पत्रों को उनके संपादकों से सुमेलित कीजिए। इस साइड समाचार पत्र दिया हुआ है और इस साइड उनके संपादक के नाम दिए हुए हैं। सूर्योदय समाचार पत्र के संपादक कन्हैयालाल वर्मा जी हैं और सूर्योदय समाचार पत्र का प्रकाशन 1915 में रायपुर से हुआ था और बाद में इसका नाम बदलकर विद्योदय कर दिया गया। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, आलोक। आलोक समाचार पत्र का संपादक सन 1936 ईस्वी में केशव प्रसाद वर्मा जी, श्री घनश्याम प्रसाद श्याम जी और स्वराज्य प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश। प्रकाश समाचार पत्र के संपादक यदुनंदन प्रसाद जी हैं और प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन 1936 में बिलासपुर जिले से किया गया था। इसकी प्रकाशन अवधि 6 नवंबर 1936 से 10 फरवरी 1937 तक थी। ऑप्शन नंबर डी, हरियाक वंश। हरियाक वंश समाचार पत्र के संपादक उदय प्रसाद जी हैं और हरियाक वंश समाचार पत्र का प्रकाशन सन 1936 ईस्वी में दुर्ग जिले से किया गया था। यह दुर्ग जिले का प्रथम मासिक पत्र था। चलिए अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के काल में 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किए गए नेताओं को उनके स्थान से सुमेलित कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूसरा, चौथा, पहला और तीसरा। चलिए अगला प्रश्न है, भौगोलिक परिस्थिति, सामाजिक व्यवस्था, भूमि की व्यवस्था के कारण छत्तीसगढ़ में जमींदारों का अस्तित्व नैसर्गिक व अनिवार्य रहा, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए, मिस्टर जेकिंस। ऑप्शन बी, रिचर्ड टेम्पल। ऑप्शन सी, मिस्टर चीसम। ऑप्शन डी, मिस्टर एगन्यू। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न है, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में जुलूस का नेतृत्व करते हुए डॉक्टर राधाबाई को कब गिरफ्तार किया गया? ऑप्शन ए, 12 फरवरी 1932। ऑप्शन बी, 16 मार्च 1932। ऑप्शन डी, 19 अप्रैल 1932। ऑप्शन डी, 13 जून 1932। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 13 जून 1932। 13 जून 1932 को राधाबाई को द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में जुलूस के नेतृत्व करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन राजनांदगांव के राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए, राजूलाल शर्मा। ऑप्शन बी, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। ऑप्शन सी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ऑप्शन डी, बलदेव प्रसाद मिश्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजूलाल शर्मा। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2020-2021 में छत्तीसगढ़ का सकल घरेलू उत्पाद अनुमानित है। तो यहाँ पे कृषि का है 4.61%, सेवा का 0.75% और उद्योग का -5.28%। तो यहाँ पे ऑप्शंस में कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो ये क्वेश्चन विलोपित किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में प्रवाहित बनास नदी के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुने। ऑप्शन पहला है, इसका उद्गम माझा टोली की पहाड़ी से होता है। ऑप्शन दूसरा है, इस नदी पर कोटली जलप्रपात अवस्थित है। तीसरा है, यह ग्राम डेम्भा के पास सोन नदी में मिल जाती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला और तीसरा सही है और दूसरा गलत है क्योंकि कोटरी जलप्रपात कन्हार नदी में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, राज्य में चर्चित स्थान सुमेलित कीजिए। टमाटर की राजधानी लुढ़ेंग को कहा जाता है जो कि जसपुर में है और चावल अनुसंधान केंद्र लाभांडी रायपुर में है। किसान शॉपिंग मॉल राजनांदगांव में है और कोसा अनुसंधान केंद्र बस्तर में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, कथन ए है, वर्ष 2017-18 में कृषि वृद्धि बहुत कम, रेट 10.90% दर्ज की गई। कारण है, वर्ष 2017-18 में कई जनपद सूखे की समस्या से जूझ रहे थे। यहाँ पे ऑप्शन ए है, दोनों कथन ए एवं कारण आर सत्य है। कथन ए कारण आर को स्पष्ट करता है। ऑप्शन बी है, दोनों कथन ए एवं कारण आर सत्य है। कथन ए कारण आर को स्पष्ट नहीं करता है। ऑप्शन सी है, कथन ए और कारण दोनों सत्य नहीं है। ऑप्शन डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी डी दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि वर्ष 2017-18 में कृषि वृद्धि दर बहुत कम, कितना, तो ऋण 10.90% प्रमुख किसी फसलों के उत्पादन की कमी के कारण हुआ था, न कि जनपद की सूखे की समस्या के कारण। जनपद के सूखे की समस्या के कारण वर्ष 2015-16 में कृषि वृद्धि दर ऋण 0.95% रहा था और वर्ष 2016-17 में अच्छी फसल होने के कारण वृद्धि दर 21.28% रहा था।
तथा वर्ष 2020-21 में कृषि में वृद्धि दर 4.61% अनुमानित है। चलिए अगला प्रश्न है, विपणन वर्ष 2019-20 में क्रमशः किस जिले में सर्वाधिक व सबसे कम धान खरीदी की गई? ऑप्शन ए जांजगीर चांपा दंतेवाड़ा, ऑप्शन बी बिलासपुर दंतेवाड़ा, ऑप्शन सी जांजगीर चांपा नारायणपुर, ऑप्शन डी धमतरी नारायणपुर। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न है, मटासी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। पहला है, यह मिट्टी अधिकांशतः भाटा मिट्टी की अपेक्षा अधिक तथा कन्हार मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी है, यह मिट्टी कन्हार मिट्टी से कम उपजाऊ होती है। ऑप्शन सी है, इस मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक होती है। ऑप्शन डी, इस मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है सही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही उत्तर चुनिए। पहला है, छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 37.46 लाख कृषक परिवार हैं। दूसरा है, छत्तीसगढ़ राज्य के जीएसडीपी में सर्वाधिक योगदान कृषि क्षेत्र का है। तीसरा है, छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि को प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल पहला और तीसरा जो है सही है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, सातवाहन वंश की शक्ति क्षीण होने के बाद वकाटक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया। दूसरा है, वकाटक वंश का पहला राजा प्रवरसेन हुआ। तीसरा है, विद्य शक्ति प्रवरसेन का पुत्र था। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, केवल पहला सही है। ऑप्शन नंबर दूसरा और तीसरा जो है गलत है। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के धान की किस किस्म को सन 2021 में भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए बादशाह भोग, ऑप्शन बी दुबराज, ऑप्शन सी जीरा फूल, ऑप्शन डी तरुण भोग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी दुबराज। नगरी दुबराज को छत्तीसगढ़ में बासमती भी कहा जाता है और नगरी दुबराज छत्तीसगढ़ राज्य की दूसरी फसल है जिसे जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री टैग मिला है। इससे पहले जीरा फूल धान की किस्म के लिए प्रदेश को जीआई टैग मिल चुका है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।